Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about processes. So first of all हम बात करते हैं what is a process in Linux. So simply process एक running program का इंस्टांस होता है. जब आप कोई भी कमांड रन करते हैं जैसे कि आप फायरफॉक्स, पिंग या फिर विम, वो एक प्रोसेस के रूप में सिस्टम में एग्जीक्यूट होती है. हर प्रोसेस का एक पीआईडी इट मीन्स प्रोसेस आईडी होता है जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. सो बेसिकली प्रोसेस एक रनिंग प्रोग्राम है. जो भी आप कमांड्स रन करते हैं वो कमांड एग्जीक्यूट होती है तो वो हमारी एक प्रोसेस होती है. उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है, एक प्रोसेस आईडी होती है जिसे आप पीआईडी कहते हैं. सो बेसिकली इसके लिए वो ऑल ओवर प्रोसेसेस आप चेक कैसे करते हैं, तो बेसिकली हमारी एक सिंपल सी कमांड होती है जो होती है पीएस कमांड. जैसे ही आप अपने टर्मिनल पर पीएस एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कुछ आउटपुट देती है. आप देख पा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट कॉलन है ये है पीआईडी. इट मीन्स हमारी प्रोसेस की आईडी जो है प्रोसेस आईडी. ये किसकी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रूट यूजर से लॉगिन किया है, हमारी सेल है. देन जो अभी इस टर्मिनल पर मैंने एग्जीक्यूट किया पीएस, तो ये भी हमारी प्रोसेस बन गई है. देन जो ये टीटीवाई है ये क्या होता है, ये हमारे कि हमने कौन से टर्मिनल को यूज किया हुआ है. देन ये कितना टाइम है, तो जस्ट हमने किया, तो ये ऑल ओवर इंफॉर्मेशन आपकी शो करती है करंट टर्मिनल की. सो करंट प्रोसेसेस जो हैं वो आपका पीएस कमांड शो करती है. अभी आप कहेंगे कि जो हमारी पीएस कमांड का यूज होता है वो सिस्टम में चल रही प्रोसेस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, बट आप पीएस कमांड के साथ कुछ ऑप्शन से यूज करते हैं. वो ऑल ओवर ऑप्शन आप कैसे, जैसे कि आप पीएस हाइफन हेल्प के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑल ओवर ऑप्शन क्या हैं. सो यहाँ पे हमारे पीएस के ऑप्शन हम जो ये कर रहे हैं, या तो आप मैन कमांड के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा मैन देन आपका पीएस. तो यहाँ पर आपको ये ऑल ओवर ऑप्शन जो है वो शो करवा देता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऑल ओवर ऑप्शन है, जैसे कि टू सी एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंटैक्स. सो आपका जो भी प्रोसेसेस हैं उसके स्टैंडर्ड सिंटैक्स को आपको देखना है तो आप इन ऑप्शंस का यूज करते हैं. सो बेसिकली मान लीजिए गाइज हम यहाँ पर अपने मैं क्विट करती हूँ और यहाँ पर मैं करती हूँ PS-E एंटर किया, तो ये क्या होता है, जो आपका PS-E है ये आपके सिस्टम में चल रही सभी प्रोसेस को शो करता है. जो भी आपके सिस्टम के अंदर ऑल ओवर प्रोसेसेस चल रही हैं उनको शो करता है. और जो हमारा ओनली पीएस है ये आपकी करंट की जो भी अभी चली हैं उनको शो करता है. बट आप जैसे ही -E का करते हैं तो ये ऑल ओवर आपको शो करता है. ये हमारी पीआईडी है, ये आपका टर्मिनल है, ये टाइम एंड देन आपने कौन सी कमांड आपने एग्जीक्यूट की है वो कमांड नेम CMD. सेम यही आउटपुट आपका देता है PS-A. तो अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं. पहले यहाँ पर हम करते हैं PS-A एंटर करते हैं, तो जो हमें आउटपुट PS-E दे रहा था सेम आउटपुट आपको PS-A देता है. तो बोथ आर सिमिलर. सो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं जो भी आपको यूज करना है. देन उसके बाद हमारे कुछ ऑप्शंस आते हैं एज लाइक PS-EF. तो आप यहाँ पे फिर से मैन करके चेक कीजिए, तो यहाँ पर आपको PS-EF करके एक ऑप्शन आता है. सो ये क्या होता है गाइस, PS-EF आपका ये भी आपके सिस्टम में जो भी यूज है उन प्रोसेस को शो करता है. जैसे कि आप
-e से देख रहे थे वो आपको ऑल ओवर सिस्टम की प्रोसेस शो कर रहा था। जैसे ही आप PS-EF का यूज करते हैं, सो बेसिकली ये PS-EF आपका क्या करता है, ये आपको फुल फॉर्मेट में आपको शो करता है। जैसे कि हम यहाँ पर PS-EF करते हैं, एंटर करते हैं, तो पहले हमें कुछ, जैसे हमें ओनली जो हमारी PID थी, हमारा टर्मिनल, टाइम और कमांड, ये 4 ऑप्शन शो कर रहा था। बट अभी हमें यहाँ पर हमारी यूजर आईडी भी शो कर रहा है, हमारी पेरेंट प्रोसेस आईडी भी शो कर रहा है, जो आपका टाइम है, स्टेट है, टाइम है, वो आपका शो कर रहा है। सो वो ऑल ओवर कुछ आपके अदर इंफॉर्मेशन के साथ आपको चेक करना होता है कि पर्टिकुलर कौन सी कमांड, कौन सी प्रोसेस किस यूजर के थ्रू रन की गई, एग्जीक्यूट की गई, वो सारे इंफॉर्मेशन आप PS-EF के थ्रू चेक कर सकते हैं। सो आपका जो डिटेल्ड प्रोसेस हिरार्की है वो आपको शो करता है आपका PS-EF। देन इसके बाद हम बात करें PS-AUX की। सो यहाँ पर आप फिर से चेक कीजिए आपका मैन पेज, और यहाँ पे आप PS के साथ क्या करते हैं, PS के साथ AUX या AXU आप ऑप्शन का यूज करते हैं। ये किस लिए करते हैं, टू सी एवरी प्रोसेस ऑन द सिस्टम यूजिंग BSD सिंटैक्स। सो सिंपली BSD स्टाइल आउटपुट देता है विद CPU एंड मेमोरी आपका PS-AXU या AUX, जैसे भी आपको रहे लर्न। सो सिंपली यहाँ पर आप करके देखिए PS-AXU आपका यहाँ पर याद रखिएगा, आपका यहाँ पर हाइफन यूज नहीं होगा। सिंपली आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी मल्टीपल डिटेल्स एज लाइक यूजर नेम, आपकी प्रोसेस आईडी, आपका CPU %, आपकी मेमोरी %, आपका टर्मिनल, आपके किस स्टेट में है कि ये आपका रनिंग में है, आपका जो आप स्लीपिंग मोड में है, तो आपका जो भी स्टेट में होता है वो ऑल ओवर स्टेट को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस की स्टेट्स होती हैं। तो ये आपकी स्टेट्स शो करता है, स्टार्ट एंड आपका एग्जैक्टली कितने टाइम से ये चल रही है और आपकी प्रोसेस। तो इस तरीके से आपका PS-AXU जो है वो आपको डिटेल शो करता है। यहाँ पे आप लोड भी चेक करते हैं आपका कि कौन सी प्रोसेस कितना आपका मेमोरी एंड CPU यूज कर रही है, तो वो ऑल ओवर डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेम एज लाइक आप टॉप कमांड से भी करते हैं आपका CPU, तो टॉप कमांड भी कैसे आपको एग्जैक्टली आउटपुट देता है उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, एंड आवर स्टेट्स के बारे में भी। सो सिंपली यहाँ पर आपको ऑल ओवर CPU से रिलेटेड आपकी कौन सी प्रोसेस किस यूजर से लॉगिन है, कितना CPU ले रहा है, कितना मेमोरी यूटिलाइजेशन है, तो वो सारी चीजें आपके किस स्टेट में है कि वो रनिंग में है, स्लीपिंग में है या फिर आपका रेडी प्रोसेस में है, तो वो आप चेक कर सकते हैं यूजिंग PS-AXU कमांड के थ्रू। देन आगे हम बात करें कि हमारा एक होता है PS-U। तो सिंपली गाइस PS-U आप क्यों यूज करते हैं, PS-U हमारे यूजर के लिए यूज किया जाता है। PS-U आप किस लिए यूज करते हैं, यूजर के लिए आप यूज करते हैं। जैसे कि टू सी एवरी प्रोसेस रनिंग एज रूट इन यूजर फॉर्मेट। सो आप PS का यूज अपने यूजर के लिए करते हैं। जैसे कि आपको करना है आपके जो भी यूजर्स हैं उनकी प्रोसेसेस को चेक करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे PS-U। देन मान लीजिए आपको करना है सरिता यूजर। सो क्या आपका सरिता यूजर है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें यूजर क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम करेंगे यूजर ऐड, देन सरिता, एंटर करते हैं। पासवर्ड भी हम सेट कर देते हैं इस पर्टिकुलर यूजर के।
सो मैंने यहाँ पर इसके पासवर्ड भी सेट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है कि कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, कैसे पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा यूजर बन गया है। अभी आप जाकर देखिए PS-U देन यूजर नेम। सो आपको यहाँ पर आपका यूजर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर यूजर की प्रोसेस शो करता है। तो ये यूजर हमने अभी क्रिएट किया है, इस यूजर के थ्रू आपका कोई भी प्रोसेस यहाँ पर नहीं बना है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। सो इस तरीके से आप यूजर की इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी पर्टिकुलर यूजर ने कोई प्रोसेस रन की हुई है तो आप वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देन बात करें कि हमारा PS-G क्या काम करता है, तो बेसिकली ये ग्रुप के सभी यूजर की प्रोसेस को शो करता है। सो वो कैसे करता है, मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, तो यहाँ पर मेरा जो है ग्रुप आप चेक कर सकते हैं, ग्रुप्स सरिता। तो सरिता का ओनली ऑन एक ही ग्रुप है, यहाँ पर आपका कोई अनदर ग्रुप में ये ऐड नहीं है, पर्टिकुलर यूजर सरिता। सो आपको चेक करना है, मान लीजिए इस ग्रुप के थ्रू कौन कौन से यूजर की प्रोसेस हैं, तो वो आप कुछ इस ऑप्शन के थ्रू करते हैं, -G, देन आपका जो ग्रुप नेम है वो, तो आप यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। सो अभी इस पर्टिकुलर ग्रुप, इस यूजर के हमने कोई भी प्रोसेस रन नहीं की है, बट हमारी प्रोसेस रन होती है तो वो आपको इसी कमांड से दिखाती है। आपका किसी यूजर की प्रोसेस रनिंग है, आपका उस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन सी प्रोसेस हैं, तो वो आपका शो कराता है इस तरीके से। देन इसके बाद हमारे कुछ ऑप्शन और होते हैं, जैसे कि हमारा PS-EJ होता है। क्या होता है, PS-EJ और देन आपका H। तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस को ट्री फॉर्मेट में, ट्री हिरार्की में आपको शो करता है। एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप एक ट्री हिरार्की देख पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका सिस्टम डी है। सिस्टम डी के अंदर जो आपकी सब प्रोसेस हैं वो आपकी बनी हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, आपकी जो यहाँ पे आपने ये किया किसके लिए, मान लीजिए आपने किया HTTPD, आपने किया Nginx के लिए। सो आपका Nginx इंस्टॉल नहीं है, मान लीजिए मैं अभी इंस्टॉल करती हूँ हमारा Nginx और फिर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे Nginx इंस्टॉल के लिए लगा दिया है। सो अभी हमारा Nginx इंस्टॉल हो जाता है। सिस्टम CTL कमांड के थ्रू हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट कर देते हैं हमारे Nginx सर्विस। देन आप अभी इसका स्टेटस चेक कीजिए, सिस्टम CTL स्टेटस Nginx, तो वो हमारा एक्टिव है आपका, बट डिसेबल है। तो डिसेबल जब भी आप इसको रिबूट करेंगे तो ये इसको आपको मैन्युअली एक्टिव करना होगा। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो वो अपने आप आपका इनेबल रहेगा, एक्टिव रहेगा। सो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस आईडी क्या है। अभी आप यहाँ पे PS करके चेक कीजिए, आपने PS किया, यहाँ पर PS-U देन आप रूट करेंगे तो ये रूट की ऑल ओवर आपको यहाँ पर शो कर रहा है प्रोसेस। वहीं पर आपका Nginx का प्रोसेस क्या है, जो आपकी PID है Nginx की, वो क्या है 1558। सेम आप ऐसे यहाँ पर स्टेटस के अंदर देखेंगे तो इसकी PID क्या है 1, जो मेन PID है वो क्या है 1558। एंड जो आप अदर इसकी जो सब प्रोसेसेस हैं वो है ये 1558 से आगे जो आपका 1559 है। तो आप इसको ट्री फॉर्मेट में जब देखते हैं, यहाँ पर आप ट्री फॉर्मेट में इसको देखिएगा, एंटर कीजिए तो आपको यहाँ पर आपका जो सिंटेक्स है वो आपको दिखाएगा एज लाइक PS-EJ आपको किसका देखना है, आप यहाँ पर पाइपलाइन का यूज करके ग्रैब कर सकते हैं।
आप यहाँ पे ग्रैब कीजिए कि क्या आपको करना है, एनजिनिक्स, एंटर। तो आपका यहाँ पे जो मेन है वो आपको शो कर रहा है, बट इसके अंदर जो यहाँ पे इसका अलग से एक ट्री फॉर्मेट बन गया है वो आपको शो कर रहा है। सेम ऐसे ही आप क्या ग्रैब कीजिए, आप मान लीजिए आपने किया सिस्टम डी, एंटर। तो यहाँ पे आपकी ये मेन प्रोसेस हो गई सिस्टम डी की, देन ये इसकी सब प्रोसेस हैं। कुछ इस तरीके से ट्री फॉर्मेट में अगर आपको देखना हो कि कौन कौन एक मेन प्रोसेस की सब प्रोसेस कौन कौन सी हैं, तो वो आप इस तरीके से PS-EGH के थ्रू देख सकते हैं। देन आप ग्रैब कमांड का यूज करके उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप सर्च कर सकते हैं यूजिंग ग्रैब कमांड। सो इस तरीके से हमारी जो है PS कमांड काम करती है। ऑल ओवर प्रोसेसेस हमें चेक करनी होती हैं तब। अभी हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रोसेसेस रनिंग हैं उनको आपको अगर डिलीट करना हो, रिमूव करना हो तो आप कैसे करते हैं। तो बेसिकली उसके लिए हमारी एक कमांड होती है किल कमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि व्हाट इज किल कमांड। सो सिंपली किल कमांड का यूज किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने, बंद करने के लिए यूज किया जाता है यूजिंग सिग्नल्स। सो सिंपली आप जैसे कोई भी प्रोसेस है, अभी हमारी एक एनजिनिक्स प्रोसेस चल रही है आपकी 1558 करके, तो मैं इसको किल करती हूं। तो मैंने यहाँ पे किया 1558 किल। देन उसका जो मेरा प्रोसेस था आपका यहाँ पे एनजिनिक्स का PID नंबर था वो किया, एंटर किया। अभी आप यहाँ पर चेक कीजिए PS। देन आप यहाँ पर इस कमांड को कुछ इस तरीके से चेक कीजिए, तो आपकी कोई प्रोसेस नहीं है एनजिनिक्स की, वो आपकी जो है वो आपकी किल हो चुकी है, आपकी टर्मिनेट हो चुकी है। सो सिस्टम के सारे अवेलेबल सिग्नल्स की लिस्ट चेक करनी हो तो आप कैसे करते हैं, आप करते हैं kill-l। सो ये आपके ऑल ओवर सिग्नल्स हैं जिनके नंबर्स के थ्रू आपको ये यहाँ पर शो करता है। सो कॉमनली यूज्ड हम सारे सिग्नल्स को नहीं करते हैं, बट मेनली हम कौन कौन से सिग्नल्स को यूज करते हैं, एज लाइक हमारा जो -1 है ये वाला, या फिर हमारा -2 है ये वाला। देन हमारा -9 हम यूज करते हैं एज लाइक ये वाला जो सिग्नल किल करके है। देन हम यूज करते हैं -15 का यूज करते हैं हम, हमारा जो सिग्नल टर्म करके लिखा हुआ है। तो सिंपली जो आप सिग्नल 1 का यूज करते हैं तो वो आपका रिस्टार्ट करता है आपके प्रोसेस को। देन आप सिग्नल इनिट यानी कि 2 का यूज करते हैं तो वो आपका इंटरप्ट करता है, सेम एज लाइक जैसे आप Ctrl+C करते हैं, Ctrl+C यूज करते हैं तो वो आपका इंटरप्ट करता है। ऐसे ही आपका जो सिग्नल 2 है ये काम करता है। देन आपका जो सिग्नल 9 होता है ये सिंपली आपका फोर्सफुली किल करता है आपके प्रोसेस को, नो क्लीन अप। देन आपका जो सिग्नल 15 होता है ये सिंपली आपका ग्रेसफुल टर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, डिफॉल्ट सिग्नल्स के लिए। एज लाइक आप एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिर से मेरा जो सिस्टम CTL एनजिनिक्स करके चलाती हूँ, या फिर मैं एक स्लिप प्रोसेस करके चलाती हूँ, स्लिप 30 सेकेंड, एंटर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक प्रोसेस है वो चल रहा है, तो मैं यहाँ पे Ctrl+C कर देती हूँ, PS करती हूँ। सो यहाँ पे मैं फिर से मेरी जो एनजिनिक्स है उसको चलाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ एनजिनिक्स। उसकी आप प्रोसेस देख पाएंगे। आप यहाँ पे चेक कीजिए आपकी जो ये प्रोसेस है वो फिर से आ गई है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आपको फोर्सफुली किल करना होता है, तो आप क्लीनअप का टाइम नहीं देता। उस टाइम पे आप किस तरीके से करते हैं, सिग्नल्स का यूज करके kill-9। देन आपकी जो प्रोसेस ID है वो क्या है 1615, एंटर।
अभी आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपका वो किल हो चुका है। डज नॉट वर्क, यूज ओनली व्हेन किल 59। सो आपको जो प्रोसेस होती हैं, सब प्रोसेस होती हैं, उनको भी ये डिलीट कर देता है। आपकी जो सिग्नल है वो सेंड करता है आपके जो सब प्रोसेस हैं उनके पास भी। देन आपका जो किल -15 होता है, सिंपली आप इसको फिर से स्टार्ट कर लीजिए। आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर अभी आप फिर से चेक करेंगे, आपकी वो आ गई है। देन आपको यहाँ पर प्रोसेस को ग्रेसफुली टर्मिनेट करना है। आपके डिफॉल्ट जो सिग्नल हैं उनको भी करना है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आप करेंगे किल -15, देन आपकी जो प्रोसेस आईडी है 1646, एंटर। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं। देन आपका जो प्रोसेस को रिलोड या रिस्टार्ट करना होता है तो सिंपली आप क्या करते हैं, किल -1, देन आपकी प्रोसेस आईडी, आपको वो रिस्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे किल -1 देन प्रोसेस आईडी, आपकी जो प्रोसेस आईडी है वो मान लीजिए कि ये है, एंटर कीजिए। तो आपकी इस तरीके से कोई प्रोसेस अभी नहीं चल रही है। आप PS कीजिए, आपकी एक प्रोसेस चल रही है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, 1655, वो आपको रिलोड करता है। स्लिप 20 सेकेंड PS। देन आपका जो 2 होता है वो आप Ctrl+C के लिए यूज करते हैं। जैसे कि Ctrl+C जैसा काम करता है, इंटरप्ट करता है प्रोसेस को। जैसे ही आप किल -2 देन आपकी प्रोसेस आईडी देते हैं तो वो आपके प्रोसेस को इंटरप्ट कर देता है, उससे एग्जिट हो जाता है, Ctrl+C कर देता है। तो आपका जो PID है वो कैसे पता करते हैं आप, तो सिंपली आप PS-EF का यूज कर सकते हैं, ग्रैप कर सकते हैं आपकी प्रोसेस का नेम एज लाइक PS-EF, देन पाइपलाइन का यूज, ग्रैप आपका जो भी प्रोसेस नेम है वो आप यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। सो PS कमांड से हम प्रोसेस की मॉनिटरिंग करते हैं, किल कमांड से उन प्रोसेस को टर्मिनेट या कंट्रोल करते हैं। ग्रेसफुल किल करने के लिए हम किल -15 और फोर्सफुली किल करने के लिए हम किल -9 का यूज करते हैं। सिग्नल्स का सही यूज सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। सो आपको इंटरव्यूज में किस टाइप से आपका आ सकता है, जैसे कि आपके सिस्टम में एक ज़ॉम्बी प्रोसेस आ गया है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे। सो सिंपली आपको मेरे को बताना है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आपका ज़ॉम्बी प्रोसेस एंड उसको आप कैसे किल करेंगे। तो आज के लिए आपका यही क्वेश्चन है जो कि कमेंट में आपको बताना है। फिर से सुनिएगा, आपके सिस्टम में एक ज़ॉम्बी प्रोसेस आ गया है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो आप इन सब में से कौन सी कमांड का यूज करेंगे आपके उसको टर्मिनेट करने के लिए। तो वो कमांड जो है वो आपको मेरे को कमेंट में बताना है। अगर नहीं पता है तो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करके बता दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।